हम सबको छोड़कर तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? देवी हुकुम हमारी भगवान है, उनकी बात मैं कैसे टाल सकती थी बड़े हुकुम? अपनी सास के लिए इतनी कदर, पर ससुर का क्या? क्या ससुर तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? नहीं बड़े हुकुम, ऐसा कुछ ना है। आप और देवी हुकुम दोनों ही हमारे लिए भगवान है। चौहान खानदान की बहुएं मुसीबतों से भागती नहीं है वसु, और तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो। चंद्रिका ने भले ही तुम्हें एक बहू के रूप में स्वीकार ना किया हो, लेकिन वो भी तुम्हें अपनी बेटी मानती थी। जिस तरह से तुमने भक्त बनकर देवी हुकुम का दिल जीता था, उसी तरह एक बहू बनकर भी तुम्हें दिल जीतना चाहिए था वसु। प्यार की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है बेटा। फिर तुमने नफरत का सहारा क्यों लिया? अरे कुछ समझ नहीं आ रहा बड़े हुकुम, मैं क्या करूं? हमारे को लगा कि जो मैं कर रही हूँ वही सही है। बिल्कुल गलत। तुमने चंद्रिका का दिल जीतने की कोशिश नहीं की, ये गलत किया तुमने। इस घर की बहू होने का अधिकार नहीं जताया, ये गलत किया। चंद्रिका का दिल रखने के लिए मेरे उस बेटे का दिल तोड़ा जो तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार करता है, ये बहुत गलत किया वसु। तुम वसु हो वसु, मोगरे की वो अल्लड़ लड़की पहले ही दिन अपनी देवी हुकुम के सामने आई थी और उसका थप्पड़ खाया था, लेकिन फिर भी अपनी निष्ठा और प्रेम से उसका दिल जीता था। उसी तरह तुम्हें अब भी लड़ना होगा, अपनी जगह बनानी होगी वसु, खुद को साबित करना होगा और अपना हक लेना होगा। मैं इस हक के लायक नहीं हूँ बड़े हुकुम, हमारे से होना हो पाएगा। बेटा मैं नहीं जानता कि ये तुम कैसे करोगी, लेकिन तुम्हें ये करना होगा। मैंने तुम्हें इस घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए तुम्हें एक ससुर की इच्छा पूरी करनी होगी। वादा करो मुझसे, वादा करो कि तुम अपना प्यार पाके रहोगी। देव और खुद के बीच की जितनी भी गलतफहमियां हैं वो दूर करके रहोगे। वादा करो मुझसे। मैं वादा करूं बड़े हुकुम, मैं चौहान परिवार की बड़ी बहू बनकर दिखाऊंगी। बस अपना आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखिएगा। विजयी भव। थैंक यू। अविनाश सिंह की बीवी हूँ मैं, मतलब तुम लोगों की मालकिन। ये हमारा घर है, आइए प्लीज, मैं आपके लिए फर्स्ट एड कर दे। ये तो आपको बहुत दर्द हो रहा है क्या? 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, आइए अभी मैं करवा देती हूँ। सावित्री मौसी, बोला था ना तुम्हारी मालकिन हूँ, तुम्हारे अविसर की एक पत्नी। देख लो, मैं वापस आ गई।
अविनाश जी, ये स्वीटू मेरे हस्बैंड। हेलो अविनाश जी, आई एम स्वीटू। हेलो दिव्या जी, आप कैसे जानती हैं इन्हें? जानती नहीं हूँ, आज पहली बार मिली। वो एक्चुअली अविनाश जी हुआ यूं कि बस यूं समझ लीजिए कि इनकी मेहरबानी की वजह से आपकी वाइफ सही सलामत है। आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं दिव्या जी? नहीं, ठीक हूँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इनको बहुत चोट लग गई है। आप प्लीज बैठिए ना, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? मैं हाथ नीचे रख। यहाँ कोई पहली बार थोड़ी ना आई हूँ। माय डियर नकली हस्बैंड, याद है तुमने यहाँ मुझे कपड़े भी चेंज करवाए थे? जस्ट मिनट। देखो ये वाली साड़ी, कुछ याद आया? सोच रही हूँ ये मैं तुम्हारी असली वाइफ को ही दे देती हूँ। कितना मजा आएगा ना जब वो अपने बाल नोच कर रोएगी और बोलेगी, आज मुझे एक्सीडेंट में क्यों बचा लिया भगवान। सबके पीछे उस करिश्मा का हाथ है ना? यस, पर आज वो काफी दयावान वाले मूड में थी, इसीलिए तो तुम्हारी बीवी को बचाने के लिए मुझे भेज दिया। पर अगली बार पक्का कुचलवा ही देगी, इसीलिए वो जो कह रही है चुपचाप करते जाओ। वैसे भी उसके पास ज्यादा सब्र नहीं है, तुम तो जानते ही हो ना। करिश्मा को बोलो वो अपनी रक्षा पहले खुद करे। 2 बार मुंह की खा चुकी है, हमारी रक्षा करने की टेंशन ना ले। कार्ड है हमारे पास, और जरूरत पड़ी तो और भी रखेंगे। तुम लोगों के सारे अटैक फेल कर दूंगा मैं। ओह, ऐसा क्या? ये वाले अटैक से भी? रखो इसे अपने पास। सच बता दूं क्या तुम्हारी दिव्या जी को? कैसा सच? मासा, ये स्वीटू, आज इन्होंने मेरी जान बचाई। जान बचाई? वो एक्चुअली मासा हुआ यूं कि मैंने आपको बताया था ना, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान आया है।